अच्छा, तो इस सफ़र में हम कहाँ कहाँ चलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से। फिर हम उन बेसिक नियमों को समझेंगे जिन पर यह सब कुछ टिका है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेरण कितने अलग अलग तरीकों से होता है। और फिर सबसे मज़ेदार हिस्सा, इसके असली दुनिया के एप्लीकेशंस क्या हैं। और आखिर में हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। देखिए, हर बड़ी खोज ना एक सिंपल से सवाल से शुरू होती है, और 19वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। एक ऐसा सवाल जिसमें हमारी दुनिया को बदलने की ताकत थी। चलिए उसी चिंगारी से शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1820 से। हैंस ऑस्टेड ने यह पता लगाया कि जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इससे सबके दिमाग में एक सवाल आया, अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या चुंबक से बिजली बन सकती है? कई साल तक एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर 1831 में माइकल फैराडे को इसका जवाब मिला, और जवाब था हाँ, बिल्कुल बन सकती है। तो फैराडे ने ये तो बता दिया कि क्या हो सकता है, लेकिन अब सवाल था कैसे होता है। ये जानना कि हाँ, चुंबक से बिजली बनती है एक बात है, पर यह समझना कि ये किन नियमों से होता है, किन कानूनों पर चलता है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए अब उन नियमों को ही समझते हैं। अच्छा, इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है चुंबकीय फ्लक्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, बारिश हो रही है और आपके सामने एक खिड़की है, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गई बारिश की बूंदें और क्षेत्रफल हो गया खिड़की का साइज। तो चुंबकीय फ्लक्स बस ये बताता है कि उस खिड़की से कुल कितनी बूंदें अंदर आ रही हैं, और बिजली बनाने का सारा राज इसी में छुपा है। हमें बस इन बूंदों की संख्या को लगातार बदलना है। और यहीं पर आते हैं फैराडे के दो जबरदस्त नियम। पहला नियम बताता है कि बिजली कब बनेगी, और जवाब है ईएमएफ यानी वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो। अगर फ्लक्स एक जैसा है तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा नियम बताता है कि बिजली कितनी बनेगी। इसका भी सिंपल सा जवाब है, आप जितनी तेजी से फ्लक्स को बदलेंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ बनेगा। धीरे धीरे बदलेंगे तो कम, तेजी से बदलेंगे तो ज्यादा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ईएमएफ कब और कितना पैदा होगा, पर करंट जाएगा किधर? इसका जवाब देता है लेंज का नियम। और ये आप कह सकते हैं प्रकृति का एक जिद्दी नियम है। ये कहता है कि पैदा होने वाला करंट हमेशा उसी कारण का विरोध करेगा जिसने उसे पैदा किया है। ये एनर्जी को बचाने का प्रकृति का अपना तरीका है। सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आप बिना कोई काम किए ही एनर्जी बना लेते, जो कि इम्पॉसिबल है। तो अब हमारे पास सारे नियम हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों को असल में एक्शन में कैसे लाया जाए, मतलब असल में वोल्टेज पैदा कैसे किया जाए। याद है वो फॉर्मूला, phi = B A cos θ। ईएमएफ बनाने का सारा राज इसी एक समीकरण में छिपा है। हमें बस इसके किसी एक हिस्से को बदलना है। या तो हम चुंबकीय क्षेत्र B को बदल दें, जैसे चुंबक को पास या दूर ले जाकर, या फिर हम कुंडली के एरिया A को ही बदल दें, या फिर, और ये सबसे कॉमन तरीका है, हम कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाकर एंगल थीटा को बदलते रहें। जानते हैं, यही वो बेसिक आइडिया है जिस पर सारे जनरेटर काम करते हैं। इसका सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल है गतिक ईएमएफ। सोचिए, बस एक तार को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजारेंगे तो उस तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है। यह फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन्स को तार के एक सिरे पर इकट्ठा कर देता है, और बस बन गया वोल्टेज। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं स्वप्रेरण। इसमें एक कॉइल अपने ही अंदर ईएमएफ पैदा कर लेती है। होता यह है कि जब आप किसी कॉइल में करंट को बदलते हैं तो उसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलता है, और लेंज के नियम के हिसाब से कॉइल इस बदलाव का विरोध करने के लिए एक उल्टा ईएमएफ, एक बैक ईएमएफ बना लेती है। यह बिल्कुल इनर्शिया जैसा है जो किसी भी बदलाव को पसंद नहीं करता। और इसी आइडिया को जब हम एक कदम और आगे ले जाते हैं तो आता है अन्योन्य प्रेरण। यहां पर एक कॉइल में बदलता हुआ करंट पास में रखी एक दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर देता है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। ये आइडिया एक असली गेम चेंजर है, क्योंकि इसी सिद्धांत पर हमारे पावर ग्रिड का सबसे जरूरी हिस्सा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। चलिए, अब तक जो भी हमने पढ़ा वो सब थ्योरी थी। अब देखते हैं कि यही थ्योरी हमारी दुनिया को असल में कैसे चला रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये फैराडे के नियम का सबसे बड़ा और सबसे शानदार एप्लीकेशन है। ये घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 तरीके हैं। अगर हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करें तो हमें मिलता है एसी करंट, जो अपनी दिशा बदलता रहता है, और अगर हम स्प्लिट रिंग्स लगा दें तो हमें मिलता है डीसी करंट, जो एक ही दिशा में बहता है। और याद है, हमने अन्योन्य प्रेरण की बात की थी, उसी का नतीजा है ये डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा कमाल का उपकरण है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है, और इसी की वजह से हम बिजली को बहुत लंबी दूरियों तक आसानी से भेज पाते हैं। प्रेरण का एक और बड़ा मजेदार साइड इफेक्ट है भंवर धाराएं या एडी करंट्स। जब कोई मेटल का टुकड़ा बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके अंदर पानी के भंवर की तरह छोटे छोटे करंट के लूप बन जाते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। अब ट्रांसफार्मर में तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसी चीज का इस्तेमाल हम इंडक्शन चूल्हे और ट्रेनों के मैग्नेटिक ब्रेक जैसी टेक्नोलॉजी में करते। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक जगह समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और हाँ, रिवीजन को और भी आसान बनाने के लिए ये रही एक फॉर्मूला शीट। इस एक स्लाइड पर इस चैप्टर के सारे जरूरी समीकरण एक ही जगह पर हैं। एग्जाम से पहले एक नजर डालने के लिए ये परफेक्ट है। और खास तौर पर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ प्रो टिप्स हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता। ये वो छोटे छोटे सवाल हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं और जिनमें गलती होने के चांस रहते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिर्फ फिजिक्स की किताब का एक चैप्टर नहीं है। ये वो इंजन है जो हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन को पावर दे रहा है। जनरेटर से लेकर ट्रांसफार्मर और वायरलेस चार्जिंग तक हमारी दुनिया एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया पर चलती है। बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स ही बिजली है।